Hello, my dear students. Welcome to our English grammar class. In our today's class, we are going to start our chapter number 3. And this chapter name is Noun, Proper and Common. So students, आप सब लोग को पता है noun क्या होता है? Noun आपका naming word है, ठीक है? The name of any person, place, animal and thing is called as noun. Okay, so in this entire chapter, dear students, we are going to see the two types of noun, that is our proper noun and common noun. So what is the meaning of proper noun and common noun? Let's see. Look at the following pictures. स्टूडेंट्स, आप लोग को सबसे पहले इन पिक्चर्स को देखना है, क्योंकि ये पिक्चर्स सारे के सारे आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहे हैं. किसके बारे में बता रहे हैं? प्रॉपर नाउन के बारे में. तो चलिए देखते हैं इस पिक्चर में क्या क्या लिखा है. देखिए, रवि, कोलगेट, कुतुब मीनार, हिमालयाज, इंडिया. ठीक है, तो देखिए, all the above nouns are special names of person, things or places. Okay, so students, all the above mentioned noun names belong to a particular person or a particular place, city or particular thing. Okay, they are called proper nouns. इन्हीं को proper noun कहा जाता है. तो proper noun क्या है? जब भी आप किसी का proper नाम लेते हो, जैसे कि मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके फ्रेंड्स का नाम है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम है, हमारी कंट्री का नाम है, ठीक है, तो ये सारे के सारे ना हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं. ओके, a proper noun always begins with a capital letter, and if we are talking about proper noun, it means what? A proper noun word is always going to start with capital letter. Okay, a proper noun word is always start with your capital letter. A proper noun is a particular name given to a person, place, thing, etc. ठीक है, तो proper noun क्या होता है? Proper noun का मतलब है जब आप किसी person, प्लेस, एनिमल और थिंग को एक प्रॉपर नाम दे देते हो, जिससे आप उसको बुलाते हो, ठीक है, वही आपका प्रॉपर नाउन होता है. तो समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन? ओके, सो प्रॉपर नाउन इज दैट नाउन, ओके, इन विच वी गिव अ पर्टिकुलर नेम टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके, now the common noun. Students, now we are going to see about common noun. Okay, so what is the meaning of common noun? Now read the following words. Students, now you all have to read this following words. Boy, toothpaste, building, mountain, city. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? देखिए, the above nouns are not special names. They can be used for any person, anything or any place. ये जो noun words हैं, ये proper noun नहीं है, ठीक है, ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है. कोई भी लड़के के लिए, जैसे बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है. यहाँ पे आपने नाम नहीं लिया है उस लड़के का, बस आपको ये पता है दैट ही इज अ बॉय. टूथपेस्ट, ठीक है, आपने ये नहीं बोला कि ये जो टूथपेस्ट है कोलगेट है, पैप्सोडेंट है, ठीक है, लेकिन आपने ये बोला है कि ये आपका क्या है? टूथपेस्ट है. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? यही आपके कॉमन नाउन होते हैं. ठीक है, तो देखिए, the word boy can be stand for Ravi, Rahim or John. Therefore, the noun boy is the common noun, common name to all the boys in the world. ठीक है, ये जो बॉय वर्ड है, ये सारे बच्चों के लिए, ये राम के लिए भी यूज हो सकता है, रहीम के लिए भी यूज हो सकता है, जॉन के लिए भी यूज हो सकता है, जैकी के लिए भी यूज हो सकता है, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, देखिए, therefore the noun boy is a common name to all the boys in the world. ये जो बॉय नाम है ना, ये कॉमन नाम है सबके लिए. ठीक है, अब देखिए, सिमिलरली टूथपेस्ट, बिल्डिंग, माउंटेन एंड सिटी आर कॉमन टू ऑल द टूथपेस्ट, बिल्डिंग, माउंटेन एंड सिटीज. उसी तरीके से टूथपेस्ट, बिल्डिंग, सिटी, ये सबका नाम है. ठीक है, आप सिटी बोलोगे तो आप किसी भी सिटी की बात कर रहे हो. हियर यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा. लेकिन आप पर्टिकुलरली दिल्ली का नाम लोगे तो मतलब आप इस सिटी में दिल्ली की ही बात कर रहे हो. ठीक है, तो चलिए, अ कॉमन नाउन इज अ नेम कॉमन टू ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? एक जैसे ही जब आप सबको एक कॉमन नाम दे देते हो, इट इज कॉल्ड एज आवर कॉमन नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर है, तो क्या यहाँ पे पॉइंट हमें याद रखना है? लेट्स हैव अ लुक. सी, a proper noun are special names given to a particular person, place, animal, thing, day, month, river, building or a brand. Okay, a proper noun always begin with a capital letter. Students, हमारा जो proper noun होता है, ये किसी person, place, animal, thing का particular नाम होता है और ये हमेशा capital letter से start होगा. ठीक है, आप हमेशा इस proper noun को capital letter से start करोगे. ठीक है, but on the another hand side you can see a common noun is a name, a common noun is the name that are common to all the nouns of a class or a टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन क्या है? एक जैसे चीजों के लिए जो कॉमन नाम दिया जाता है. ठीक है, और ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप किसी से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो लिखना. ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन और प्रॉपर नाउन. नाउ द बेसिस ऑफ दिस डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या करना है.
चलिए, in each sentence has a proper noun and a common noun. Choose and write them in their respective columns. अब ये जितने भी यहाँ पे sentences लिखे ना, इसमें से जो proper noun word है उसको choose करके यहाँ लिखना है, और जो common noun word है उसको आपको यहाँ लिखना है. तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं. The Ganga is a river. So what is the proper noun here? Your Ganga. Okay, so Ganga is proper noun. So write here Ganga. Okay, and common noun river. Okay, common noun is your river. Then Ashoka was a great king. Okay, so Ashoka is your proper noun. Okay, and king is your common noun. ये king यहाँ पे आप किसी भी king की बात कर सकते हो, ठीक है. Now the third, the Gita is a holy book. So here the Gita is your proper noun. Book is your common noun. Okay, then comes Virat is the best player. Okay, so Virat is your proper noun and player is your common noun. कोई भी player हो सकता है, ठीक है. चलिए, इसी तरीके से बाकी दो आप पूरा करेंगे. Now B, column A has a list of particular names. Join each particular name to the suitable common name in column B. आपको क्या करना है, column A को column B से join करना है. column A में आपका particular name यानी proper noun दिया है, आपको उसको common noun के साथ join करना है. जैसे कि ताजमहल, ताजमहल क्या है, ताजमहल आपका बिल्डिंग है. Okay, then Firozpur, Firozpur is a city. Okay, then India, India is a name of country. तो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, कंट्री आपका कॉमन नाउन है. यमुना, अगेन यमुना एक रिवर है, ठीक है. तो यमुना आपका कॉमन यमुना आपका प्रॉपर नाउन है, रिवर आपका कॉमन नाउन है. जॉन बॉय का नाम है, ठीक है. मर्सिडीज कार, सैमसंग टीवी सेट. कंचनजुंगा, Kanchenjunga is a park. Then Vellore, it's a lake. Then Hindustan Times, it's the name of a newspaper. Then, oh, I'm really very sorry. Kanchenjunga is a mountain peak. Sorry. Yeah, Kanchenjunga is a mountain peak. ओके, सो इस तरीके से बाकी का दो करेंगे यहाँ पे, ठीक है. ओके, नाउ draw any two pictures of proper and common noun and color them in the box given below. स्टूडेंट्स, अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है. आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई दो पिक्चर ड्रॉ करना है. पहले आप प्रॉपर नाउन का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें फिर कलर करेंगे, ठीक है. ऊपर आपको, हाँ देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन के दो पिक्चर्स ड्रॉ करना है और यहाँ पे कॉमन नाउन का, ठीक है. ओके, तो आप ड्रॉ करेंगे पिक्चर और यहाँ पे क्या करेंगे, कलर करेंगे उन पिक्चर्स में, ठीक है. So students, this is all about our chapter number 3 in which we have seen the proper noun and common noun. Okay, now students, just go through this chapter and complete all the leftover exercise. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.